अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछले एपिसोड में हमने रूस यूक्रेन जंग पे पाकिस्तानी आर्मी चीफ के बयान पे इंडिया के अंदर से होने वाली डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन पे बात की, जिसका शिकार अनफॉर्चुनेटली कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। शायद उनको बात समझ में नहीं है कि जनरल बाजवा साहब किस तनाजुर में बात कर रहे हैं और असल में उनकी बात को वो लोकल सतह पर देख रहे हैं, पीटीआई और नून लीग की तनाजुर में, लेकिन वो आलमी सतह पर नहीं देख रहे, इसीलिए वो इसको मिस कर गए कि कितनी गहरी बात कर गए पाकिस्तानी आर्मी चीफ। लेकिन अब मैं ज़रा आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इंडिया भक्तों के ख्वाबों का सुपर पावर, जो कि अभी तक सुपर पावर नहीं बना, खुद को इंडिया रूस का पुराना मित्र कहता रहता है। अब ज़रा देखेंगे इंडिया की क्या पॉलिसी है रूस और यूक्रेन जंग पे, ये देखें और कंपेयर करें कि क्या इनकी पॉलिसी अपने पुराने मित्र रूस के लिए पाकिस्तान की जो रशिया वाली पॉलिसी है उससे अलग रही है या सेम रही है, और किसकी पॉलिसी ज़्यादा रशिया फ्रेंडली है, ज़रा ये देखें। अरब न्यूज़, ये कोई चीथड़ा अखबार नहीं, बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, अरब न्यूज़ ने आज खबर लगाई है कि इंडिया कॉल्स फॉर एंड टू यूक्रेन वायलेंस अमिड विजिट्स ऑफ रशियाज लावरोव, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है। अब ये याद रखें कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कहा है कि रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इज अनफॉर्चुनेट। वर्ड्स का ज़रा चुनाव देखें, रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इज अनफॉर्चुनेट। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर वो क्या कह रहे हैं? अब ये याद रखें कि पाकिस्तान को तो अभी रूस से कोई बड़ी ऑफ़र नहीं मिली हुई ना, उनको ना तो हैवी डिस्काउंटेड प्राइस पे रूस ने कोई तेल की ऑफ़र की है, ना इंडिया की तरह S-500 की ऑफ़र दी हुई है उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया वही बात कर रहा है जो कि जनरल कमर बाजवा बात कर रहा है। अलबत्ता यह है कि इंडिया के अंदर जो जयशंकर साहब हैं उनके अल्फाज का चुनाव अलग है। जाहिर सी बात है, जनरल बाजवा इज अ मिलिट्री मैन, वो तो सोल्जर है। सोल्जर्स जो होते हैं यूजुअली उनके जो लफ्ज़ होते हैं थोड़े से हार्ड भी हो सकते हैं, इसमें तो नेचुरल सी बात है, और जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो सॉफ्ट लैंग्वेज बोलते हैं, ये भी नेचुरल सी बात है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि दोनों की बातें सेम है। इंडिया वही बात कर रहा है, बिल्कुल वही। मैं केस क्या बिल्ड करना चाहता हूँ इस पर अभी आता हूँ। इंडिया वही बात कर रहा है जो कि पाकिस्तान बात कर रहा है, अल्फाज का चुनाव डिफरेंट है। जयशंकर साहब ने बात की है, अरब न्यूज़ को ही कोट करता हूँ, ज़रा देखें। वो कह रहे हैं कि डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स शुड बी रिजॉल्व्ड थ्रू डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी। यहाँ तक वही बात हो गई जो आर्मी चीफ पाकिस्तान के ने की। आगे वो कह रहे हैं कि एंड बाय रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, द UN चार्टर, सॉवरेनिटी एंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट्स। मिलिट्री का कोई बंदा होगा ना, उसको आप बोलेंगे ना, वो इस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज़ करेगा, द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट, वो ऐसा नहीं, वो इन्वेजन, वो इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करेगा। हार्ड जो लफ्ज़ होते हैं, वो एक साइकोलॉजी का भी असर होता है, वो जो मिलिट्री माइंड होता है ना, वो मिलिट्री माइंड इस तरह के वर्ड। ये इन्वेजन का सिनोनिम है, दूसरा लफ्ज़ है इन्वेजन के तौर पे, जो कि जयशंकर ने यूज़ किया है, उसका इम्पैक्ट डाइल्यूट करके। वर्ड उन्होंने सॉफ्ट वर्ड यूज़ किया है, बात वही कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान बात कर रहा है। यानी पाकिस्तान ने कहा कि हम रशियन इन्वेजन के ख़िलाफ़ है, इन्होंने भी वही बात की है, और बात वो इसीलिए कर रहे हैं। इंडियंस कह रहे हैं कि UN के चार्टर के तहत जो है ना, वो यूक्रेन की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो वायलेट हो रही है, तो इसके हम खिलाफ हैं। अब ज़रा बेशर्मी के साथ मेरा केस ये है कि जब दोनों साथ में एक ही जैसी बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए तो, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए तो बड़ी बेशर्मी के साथ गोरा वारिया साहब और 2-2 रुपए के जो इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हैं वो पाकिस्तानी चीफ के बयान पे तो गोलगप्पे और पॉपकॉर्न खा के मज़े से मुंह फाड़ रहे हैं। लेकिन इधर ज़रा बोले ना जयशंकर के बयान पे, कहे ना कि ये मोदी के बयान से अलग बात कर रहे हैं। मोदी तो सपोर्ट कर रहा है रशिया को, ऑयल ले रहा है, ये कर रहा है। जयशंकर कह रहा है कि नहीं, हम इन्वेजन के खिलाफ हैं। ज़रा बात करें ना इधर, वहाँ पर भी तो यही सीन हो रहा है भाई, तो आप मुँह क्यों नहीं फाड़ रहे हैं? यहाँ पे चुप करके बैठे हुए हैं तरफ, सुमुम बुकमुन उमियुम, अंधे बहरे गूंगे होके बिल्कुल पड़े हुए हैं, ऐसे ही बेसुध होके पड़े हुए हैं, कुछ बात ही नहीं कर रहे कि जयशंकर ने दूसरी बात की हुई है वहाँ पे। देखें, प्रिंसिपली जनरल बाजवा और जयशंकर जो बात कर रहा है बिल्कुल सही बात है, प्रिंसिपली ये ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई, एक मुल्क की सरहदों को क्रॉस करके अगर उस पर हमला हुआ है तो उसको कौन सा मुल्क सही कह सकता है मॉरली? लेकिन फ़र्क यह है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने रूस के सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी जेन्युइन करार दे दिया हुआ है। जिस वजह से असल में रूस जो है वो यूक्रेन के अंदर घुसा था ना, उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स को पाकिस्तान ने जेन्युइन करार दिया। इंडिया के पर जल रहे हैं यहाँ पे, ज़रा बोले ना जयशंकर, बोले ना इस तरह के उनके जो सिक्योरिटी कंसर्न से जेन्युइन है हमारे हिसाब से, कहे ना। विच मीन्स के पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बयान इंडिया के मुकाबले में रूस के ज़्यादा फेवर में है।
अगर आप रशिया के तनाजुर से इसको देखेंगे तो अगर आप रशियंस हैं ना, आपको पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बयान ज़्यादा पसंद आएगा। लिहाजा ये दोगली और मुनाफिकाना जो तज्जिया और एनालिसिस गोरा वारिया साहब समेत ये जो सारे लोग कर रहे हैं ना, इनको इज्तनाब करना चाहिए कि आप एक बंदे की स्पीच को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं कि ये देखें रिफ्ट है, आर्मी एक बात कर रही है, वो एक बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपका अपना फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इस तरह की पॉलिसीज लेते हैं ना, आप उस पर बात ही नहीं करते, चुप करके बैठे हुए हैं। रूस की जो जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न है इसको एडमिट करें ना, आप तैयार नहीं है उसको एडमिट करने को, इंडिया नहीं है तैयार, अमेरिका ना नाराज हो जाए, जरा करें ना। पाकिस्तान ने तो कर लिया, पाकिस्तान ने तो मैच्योरिटी दिखाई ना कि भाई हम अमेरिका के साथ हैं लेकिन उनके सिक्योरिटी कंसर्न भी जेन्युइन है। देखिए, इंडिया हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, अब एक बात याद रखें, अगर आज ये किसी एक मुल्क के किसी दूसरे मुल्क के अंदर फौजें भेजने को कंडेम नहीं करेंगे और उसको बुरा नहीं समझेंगे तो ये एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। कल को कोई और मुल्क भी इनके मुल्कों के अंदर घुस के आ गया और दूसरी दुनिया खामोश होगी तो कैसा फील करेंगे आप? तो ये बुरा प्रेसिडेंट है। लिहाजा ये बात तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक मुल्क की दूसरे मुल्क के अंदर जो इन्वेजन होगी वो गलत होती है। इसमें कोई भी मुल्क इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा यह है कि किस चीज़ ने रशिया को मजबूर किया है अंदर घुसने के लिए, उसके जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं कि नेटो हमारे बॉर्डर्स पे आएगा। इस सिक्योरिटी कंसर्न्स को आप दुरुस्त मानते हैं या नहीं मानते? असल गेम ये है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम तो मानते हैं, वैलिड कंसर्न्स हैं उनके, लेकिन इंडिया खामोश है। इंडिया खामोश है। चाइना का भी वैसे यूक्रेन की जंग में वही स्टांस है जो कि पाकिस्तान का स्टांस है। 10 मार्च का ये जरा आप राइटर्स देख लें, वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ आउटलेट्स इन द वर्ल्ड। राइटर्स कह रहे हैं कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर सेज ही होप्स यूक्रेन वॉर विल स्टॉप एज सून एज पॉसिबल। वही बात की है पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने भी। लेकिन वो जो रूस की लेजिटिमेट कंसर्न्स वाली बात है ना, वो पाकिस्तान की तरह चाइना ने भी कर रखी है, इंडिया ने नहीं की। इंडिया ने नहीं की। जनवरी में ही अगर आप देख लें, चाइना ने इस पर बात की थी, जैसा कि अल जजीरा ने उस वक्त रिपोर्ट किया था कि चाइना वांट्स यूएस ओवर रशिया लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स। बिल्कुल यही बात जनरल बाजवा ने भी की थी कल। असल में समझ नहीं पा रहे लोग, लेकिन वो बस चढ़े हुए हैं घोड़े पे, हवा के घोड़े पे। वो चीज़ों को एनालाइज सही से नहीं करते, लेकिन बस हवा के घोड़े पे चढ़े हुए हैं। इंडियन एनालिस्ट भी ऐसे ही, बस वो मेजर गोरावारी ऐसा समझ में नहीं आता वो क्या किस किस्म की चीज़ है। मतलब बस कभी कभी वो चुप हो जाते हैं, बात नहीं करते। रशिया के खिलाफ नहीं भाई, कैसे पर जलते हैं, लेकिन पाकिस्तान की कोई बात आती है तो फुदक पड़ते हैं अचानक से, मतलब कहीं से तुलू हो जाते हैं। बस वो पाकिस्तान सूंघ जाते हैं कि यार पाकिस्तान है तो फुदक पड़ते हैं। तो देखें, इसको ज़रा सही से समझने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आलमी सतह पर देखना चाहिए। इंडिया की पॉलिसीज़ को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, सही पॉलिसी लेकर चलें। अभी तक इंडिया अभी तक अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन यह है कि अमेरिका से प्रेशर जब आएगा फिर देखेंगे इंडिया किस तरह से बिहेव करता है। अलबत्ता पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसका जो बयान है वो काफ़ी मैच्योर है, और उसमें आप देखें तो सबके लिए कुछ ना कुछ आपको नज़र आता है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो कि कंट्रोवर्शियल होनी चाहिए।